दोस्तों, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के बारे में कौन नहीं जानता। यहाँ वर्ष भर भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ आने वाला भक्त कभी निराश नहीं लौटता। महाकाल उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। यह शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। मगर इस महाकालेश्वर मंदिर के चमत्कार और रहस्यों को जानकर के आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर महाकाल बाबा स्वयं विराजमान होते हैं। आइए इस वीडियो में आपको बता देते हैं कि आखिरकार महाकाल मंदिर के इस परिसर में कोई बड़ा नेता या कोई मंत्री रात में क्यों नहीं ठहर पाता है। यहाँ पर महाकाल को चीता की भस्म क्यों चढ़ाई जाती है। साथ ही जानने वाले हैं इस मंदिर से जुड़े कई चौंका देने वाले रहस्य को। आप देख रहे हैं दक्ष टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाया, ताकि नया वीडियो आपको तुरंत मिल सके। दरअसल उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में कोई राजा या मंत्री रात्रि विश्राम नहीं करता है, क्योंकि कहा जाता है कि उज्जैन का केवल एक ही राजा है, महाकाल बाबा। कहते हैं कि विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। इसके बावजूद भी यदि किसी ने ऐसा किया तो वह संकटों से घिर जाता है, जैसा कि पुराणों में कहा गया है। और सिंहासन 32 के अनुसार राजा भोज के समय से ही यहाँ कोई रात में नहीं ठहर सकता है। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि आज भी यहाँ पर कोई मंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि यही आज के राजा है। जैसा कि कुछ वर्षों पहले हमारे देश के चौथे प्रधानमंत्री मुरारी जी देसाई मंदिर के दर्शन के बाद यहाँ पर रात को रुक गए थे, तो अगले ही दिन उनकी सरकार गिर जाती है। इसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा यहाँ रुक गए थे, तब कुछ ही दिनों बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा था। इन घटनाओं के बाद कोई भी यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं कर पाता है, मगर कुछ लोग इन घटनाओं को संयोग मात्र मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ कहा जाता है कि इस नगरी के एकमात्र राजा है जो है महाकाल बाबा। उनके अलावा और कोई राजा यहाँ नहीं रुक सकता है। महाकाल नाम का रहस्य, हालांकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि महाकाल का अर्थ मृत्यु होता है, मगर यह पूरा सत्य नहीं है। महाकाल शब्द के 2 अर्थ होते हैं, पहले समय और दूसरा मृत्यु। इसके अलावा मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग को महाकाल इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि यही से पूरे विश्व का काल निर्धारित होता है। इससे जुड़ा एक और कारण है कि इस महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का उद्भव जब हुआ, तब भगवान शिव महादेव को एक भयंकर राक्षस दुष्यंत का वध करना था। कहा जाता है कि भगवान शिव उसे राक्षस का काल बनकर आए। उसके बाद अवंती नगरी, जिसको आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहां के निवासियों के आग्रह पर महाकाल हमेशा के लिए यही बस गए थे और यह काल के अंत तक यही रहेंगे। इसी कारण इन्हें महाकाल के नाम से जाना जाता है। महाकालेश्वर की भस्म आरती का रहस्य दोस्तों कहते हैं कि सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से केवल इसी ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती की जाती है। दरअसल प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक हुए थे। जब राजा रिपीटमा ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दुष्यंत के द्वारा प्रजा को प्रताड़ित किया गया, तब लोगों ने भगवान शिव से पुकार लगाई। प्रजा की करुण पुकार भगवान शिव ने सुनी और दूषण का वध किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि शिव ने दूषण की राख से श्रृंगार किया। इसके बाद वे हमेशा के लिए यहाँ बस गई। यही से हुई थी भस्म आरती की शुरुआत। रोजाना चिता भस्म से आरती का रहस्य दोस्तों, यहाँ पर पहले भगवान शिव के इस शिवलिंग पर ताजा चिता भस्म से आरती की जाती थी। इसके अलावा उनका श्रृंगार भी भस्म से ही हुआ करता था। कहते हैं कि प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की ताजी भस्म से आरती की जाती थी। एक बार उज्जैन के शमशान में कोई नहीं आया और ताजी भस्म नहीं मिल पाई, तब पुजारी ने अपने पुत्र की बलि देकर उसकी भस्म से महाकाल की आरती की। पुजारी की इस बात से महाकाल बहुत प्रसन्न हुए और उस पुजारी के बेटे को जीवन दान देते हुए कहा कि आज के बाद उनकी आरती कपिला गाय के गोबर से बने कंडों की भस्म से की जाए। इसके बाद यहाँ निरंतर चीता की भस्म की जगह गोबर के कंडे, शम्मी, पीपल, बट, अमलतास और बैर की लकड़ियों को जलाकर तैयार की गई भस्म से की जाती है। श्रीनाथ चंदेश्वर मंदिर का रहस्य, दरअसल यहाँ पहुंचने वाले सभी भक्त महाकालेश्वर मंदिर के बारे में तो अच्छी तरह से जानते हैं, मगर श्रीनाथ चंदेश्वर मंदिर का नाम शायद ही किसी ने सुना होगा। जैसा कि आज का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 3 भागों में विभाजित है। निचले भाग में महाकालेश्वर, मध्य भाग में ओंकारेश्वर तथा ऊपरी भाग में श्रीनाथ चंदेश्वर विराजमान है।
इस मंदिर में नगरक तक्षक की प्रतिमा के ऊपर भगवान शिव परिवार सहित विराजमान है। दोस्तों, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि इस मंदिर के द्वार साल में एक बार ही खोले जाते हैं। भक्त नाग पंचमी के दिन ही इनके दर्शन कर सकते हैं, बाकी के 364 दिन यह मंदिर बंद रहता है। धरती का एकमात्र स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यही सर्वोत्तम ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं कि आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग एवं धरती पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग है। कहा जाता है कि महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात स्वतः निर्मित है। काल गणना की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में माना जाता है कि भगवान महाकाल ही समय को लगातार चलाते हैं। इसके अलावा काल भैरव काल का नाश करते हैं और लोगों की रक्षा करते हैं। शिवलिंग का दक्षिण मुखी होने का रहस्य, हालांकि दुनिया भर में मौजूद सभी शिवलिंगों एवं ज्योतिर्लिंगों की जलधारी उत्तर दिशा की ओर मुख किए हैं, किंतु महाकालेश्वर ही एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलधारी दक्षिण दिशा की ओर है। इसी कारण इस महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के नाम से पुकारा जाता है। मदिरापान का रहस्य, दरअसल इस मंदिर के गर्भगृह में एक गुफा है जो कि महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई है, जहां भैरव बाबा का मंदिर मौजूद है। कहते हैं कि यह काल भैरव का ऐसा मंदिर है जहां भैरव को मदिरा पिलाई जाती है। हालांकि सभी मंदिरों के आसपास से शराब की दुकानें हटाई जाती है, वहीं पर महाकाल के मंदिर से लेकर के काल भैरव के मंदिर तक बहुत सारी शराब की दुकान मौजूद है। कहा जाता है कि यहां प्रसाद बेचने वाले के पास में भी शराब रहती है। हालांकि भगवान काल भैरव के मदिरा पीने की शुरुआत कब से हुई, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है, और जो मदिरा भगवान पीते हैं वह कहां जाती है, इस बात का भी आज तक कोई पता नहीं लग पाया है। जूना महाकाल का रहस्य, मुगल काल में इस ज्योतिर्लिंग को नष्ट करने की कोशिश की गई, मगर पुजारी ने इससे कहीं और छुपा दिया और इसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे। बाद में पुजारी ने उसे शिवलिंग को दूसरी जगह रखकर स्थापित करवा दिया, जिसको आज जूना महाकाल कहा जाता है। वही कुछ लोगों का मानना है कि पुजारी द्वारा असली शिवलिंग को खंडित होने से बचाने के लिए ऐसा किया गया था। कमरे में कैद रहस्यमय भक्त का रहस्य महाकालेश्वर मंदिर के रहस्यों को गिना नहीं जा सकता, मगर एक चमत्कारी ऐसा रहस्य जो मंदिर के गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इसके बाद मंदिर के ही कुछ भक्तों ने इसे वायरल कर दिया। दरअसल यह किस्सा सावन माह का है, जब रात्रि में भगवान महाकालेश्वर को बेल पत्रों से ढक दिया जाता है। इसके बाद यहां कोई नहीं आ सकता, मगर इसी समय कमरे में एक अदृश्य शक्ति दिख रही है जो कि महाकाल की पूजा कर रही है। यह घटना कितनी सत्य है कोई नहीं जानता, क्योंकि मंदिर के किसी पुजारी ने इसका आज तक उत्तर नहीं दिया। लेकिन कुछ साधुओं का मानना है कि यह घटना बिल्कुल सत्य है, क्योंकि भगवान शिव सबके आराध्य है, चाहे कोई मनुष्य हो या फिर कोई अदृश्य शक्ति आत्मा हो। दोस्तों, आज भी इस मंदिर के आगे से कोई भी घोड़े पर बैठकर बाराती नहीं जा सकता है। यहां पर आने वाले सभी भक्त प्रसाद के पैसे पहले नहीं देते हैं। यहां आने वाले भक्त की झोली खाली नहीं रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी महाकालेश्वर मंदिर के चमत्कारी रहस्यों की घटनाएं? मिलते हैं फिर ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रहस्यमय ऐतिहासिक वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।